मित्रों, अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय में राजा जनक को आत्मबोध हो गया और फिर वो इसकी अभिव्यक्ति करने लगा। इसके पहले ही श्लोक में उसने बता दिया था कि मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ, निरंजन हूँ। अहो, इतने काल से मैं कैसे ठगा गया। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अष्टावक्र पर बोली वाली वो पहला श्लोक का व्याख्या किया था। आज हम उससे आगे जनक और क्या क्या कहते हैं उस आत्मज्ञान का अनुभव होने के बाद उसके बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। मित्रों, आप प्राइवेट साधना की वीडियो भी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में राजा जनक कहते हैं, यथा प्रकाशयाम्ये को देह मेनो तथा जगत अतो मम जगत सर्वम थवा न च किंचन। बोलते हैं, इस प्रकार जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, यथा प्रकाशयाम्ये को, उसी प्रकार विश्व को भी प्रकाशित करता हूँ। देह मेनु तथा जगत को भी मैं प्रकाशित करता हूँ। अतो मम जगत सर्वम, अतः मैं क्या हूँ? पूरा जगत हूँ, पूरा जगत ही मैं हूँ। थवा न च किंचन, अथवा मैं कुछ भी नहीं। बहुत अद्भुत अनुभव हुआ है जनक को। उसने जाना कि इस शरीर को मैं प्रकाशित करता हूँ जैसे, उसी प्रकार मैं विश्व को भी प्रकाशित करता हूँ। हमारा जगत क्या है? हमारा जगत हमारा शरीर है। तो दो बात नहीं है। जब हम अपने शरीर को जान लेंगे, हम पूरे जगत को ही जान लेंगे, क्योंकि ये जगत का एक अंश है हमारा शरीर। और जैसे मैं इस शरीर में रहता हूँ, उसी तरह मैं पूरे विश्व में रहता हूँ। इस शरीर के अंदर जैसे एक परमात्मा, एक साक्षी का वास स्थान होता है, वो साक्षी फिर सभी शरीरों के भीतर उसका वास स्थान होगा। क्योंकि शरीर दो नहीं होते हैं, दिखाई पड़ते हैं दो, मगर सब एक ही शरीर होता है। ये ब्रह्मांड एक शरीर है। अलग दिखता है तो पत्ता जैसे अलग दिखता है पेड़ से, उसी तरह ही अलग दिखाई पड़ेगा। एक पेड़ में आप देखें, लाखों पत्ते हैं उसमें, और अलग अलग पत्ते दिखाई देते हैं। आप उसको गिनती भी कर सकते हैं, लाख हो सकते हैं। मगर क्या लाख पत्ते हैं उधर? नहीं है। उधर एक भी पत्ता नहीं है, या बोले सब एक ही है, एक ही रुख में जुड़ा हुआ है, रुख एक ही है। ऐसे ही ये ब्रह्मांड भी एक रुख है। इसके पत्तियां हैं, जितने सूर्य, तारा, चंद्रमा, ये जो कुछ भी है, पृथ्वी, ऐसे ही एक पत्ते हैं। उसके अंदर जो कुछ भी है, प्राणी, जीव जगत, वनस्पति, ये सब उस पत्ते के भीतर के पत्तियां हैं। और इसमें आदमी का शरीर ऐसा ही एक पत्ता है, ब्रह्मांड का पत्ता। और ब्रह्मांड सभी पत्तों को जोड़ के जो कुछ भी बनेगा उसको ब्रह्मांड बोलते हैं, जगत बोलते हैं। तो इसलिए जनक बोलने लगे कि मैं जैसे अपने शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, प्रकाशित करने का अर्थ होगा जैसे मैं इस शरीर को देख पाता हूँ, इसको जान पाता हूँ, ऐसे ही मैं पूरे विश्व को भी प्रकाशित कर रहा हूँ। मेरा प्रकाश इस शरीर में ही नहीं है, पूरे विश्व पर फैला हुआ है। अतः वो बोलते हैं, अतो मम जगत सर्वम, इसलिए पूरे विश्व ही मैं हूँ, है? क्योंकि पूरे विश्व को ही मैं प्रकाशित करता हूँ, एक पत्ता को नहीं, पूरे पत्ते को। तब बोलना चाहिए कि पूरे विश्व ही मैं ही हूँ। या बोल सकते हैं, थवा न च किंचन, अथवा मैं कुछ भी नहीं। दो बात ही हो सकती है। या तो आप बोल सकते हैं मैं सभी कुछ हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव सभी के भीतर है,
फैला हुआ है, तो एक ही हूँ। तो या तो इस तरह मैं ही हूँ बोलना चाहिए इसको, या तो कुछ नहीं हूँ बोलना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ सभी जगह होगी वो किसी एक जगह पर नहीं होगी, उसका होना कोई एक इकाई में नहीं होगा। पूर्ण चीज़ को हम मैं बोल नहीं सकते, है ना। मैं बोलने के लिए उसका टुकड़ा होना चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए, चीज़ों से अलग होना चाहिए, तू होना चाहिए, तभी हम मैं बोल सकते हैं। मगर जहाँ पर वही वही है, उससे अलावा कुछ नहीं है, तो उसको हम बोल नहीं सकते कि मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। किसके लिए आप कुछ हूँ कहते, कुछ दूसरा तो है नहीं। इसलिए जनक को ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ। आगे बोलते हैं, सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मया धुना कुतश्चित कौशला देव परमात्मा विलोक्यते। अब इस शरीर सहित विश्व को त्याग कर, विश्वम परित्यज्य सशरीरो महो, है ना। इस शरीर को, जैसे इस शरीर सहित विश्व, अब इसमें दो बात नहीं है ना। कितना जनक का अनुभव हुआ है, परिपक्व अनुभव है, वो सत्य का अनुभव है, वो ऐसे ही बात नहीं कर रहा है। इसलिए इस तरह बात कर रहा है कि अब शरीर सहित विश्व को, अब ये विश्व में शरीर भी आ जाएगा, सभी कुछ आ ही जाएगा। इस विश्व को त्याग कर कुतश्चित कौशला देव, एक विशेष प्रकार के कौशल के द्वारा एक परमात्मा विलोक्यते, परमात्मा का मैं अनुभव करता हूँ। पूरा विश्व और शरीर, भौतिक चीज़, सभी कुछ, उसको त्याग कर मैं उस परमात्मा को जानता हूँ जो विश्व के भीतर है, जो विश्व से पार है। और ये जानने को लिए वो बोलते हैं कुशलता द्वारा। कुशलता, ये बहुत बड़ी कुशलता है, इस तरह अपने को देखने की कला है ना। कुशलता से, जिसको जनक बोलते हैं, दूसरे भक्ति मार्ग वाले लोग इसको प्रभु की मर्जी बोलते हैं, ब्लेस बोलते हैं, है ना, परमात्मा की अनुकंपा बोलते हैं। इसमें वो कौशल के द्वारा बोलते हैं, बात एक ही है। क्योंकि इस तरह देखना ये बड़ा अनूठा है, चमत्कारिक है। हम इस तरह देख सकते हैं, पूरा अपने सहित विश्व को त्याग कर सभी तरह फैला हुआ उस साक्षी का हम अनुभव कर सकते हैं। तो एक अनूठी बात हो गई। यथा न तोयते भिन्नास तरंगा फेन बुद्बुदा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। बोलते हैं, जिस प्रकार पानी, लहर, फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे पानी एक ही होता है, दो तीन नहीं होता। जैसे एक सागर में पानी ही पानी होता है, दो पानी नहीं होता। मगर उस पानी में फेन, बुलबुला उठते हैं, उसमें लहर आती हैं, है ना। तो हमको लगता है कि ये अलग है ना, ये बुलबुला अलग है, पानी से अलग दिखाई पड़ता है ना, कुछ आकार उसका बन जाता है, रूप और आकार, दो चीज़ उसकी बन जाती है। तो इसलिए रूप और आकार ही हमारी भ्रम है। वस्तुओं की रूप और आकार को देखकर ही हम इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि ये कुछ अलग चीज़ है ना, विशेष प्रकार भिन्न रूप। जैसे सागर में जितना भी पानी है वो सबका रूप एक ही है, मगर कोई लहर उठेगी वहाँ से ऊपर तक आएगी तो एक आकार बना लेगी, एक रूप बना लेगी, है ना। और उसको हम नाम दे देंगे, पानी का लहर बोल देंगे उसको, है ना। तो लहर शब्द भी हमने दे दिया और आकार भी दिखाई पड़ा, तो भिन्न जैसी लगती है। रूप और नाम, हाँ, रूप और नाम ये भ्रम उत्पन्न करने वाली चीज़ होती है। मगर देखे तो वो लहर भिन्न नहीं है, वो बुलबुला पानी से भिन्न नहीं है, वहीं से उठा है, वहीं विलीन होगा, वहीं से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे ही ये आत्मा भी अपने से भिन्न नहीं है, दिखाई पड़ती है आत्मा अलग है। जैसे शरीर ही आत्मा है,
शरीर मैं हूँ दिखाई पड़ता है, क्योंकि नाम और रूप इसमें है, तो भ्रम हो जाता है। हमने इसका नाम रख दिया, अपने को भिन्न कोई नाम दे दिया, राम श्याम गीता गोपाल वर्मा, तो नाम दे दिया। और इस तरह का नाम नहीं दिया तो भी शरीर मन इंद्रियां बुद्धि चित्त अहंकार इस तरफ के नाम हमने दिए शब्द। और फिर एक इसका आकार भी दिखाई पड़ता है ना, ये लंबा चौड़ा इसका होना ये भी दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए हमको लगता है ये कोई भिन्न चीज़ है, आत्मा से भिन्न चीज़ है, ये विश्व से भिन्न चीज़ है हमको लगता है, मगर वो है नहीं, है ना। जैसे लहर भिन्न नहीं है पानी से, ऐसे ये शरीर मन चित्त बुद्धि जो भी है वो अलग कोई भी नहीं है, वो सभी उसी आत्मा से जुड़ी हुई है, एक आत्मा है। आगे बोलते हैं, तंतु मात्रो भवे देव पटो यत्त द्विचारितम आत्म तन्मात्र में वेदम तद्दत विश्वम विचारितम। जिस प्रकार विचार करने पर यह वस्त्र धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार ये समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। वही श्लोक का फिर इसमें विस्तार है। जैसे कपड़े में आप देखें कि क्या है, तो आपको तब दिखाई पड़ेगा धागा है, धागा से बना हुआ है वस्त्र, है ना। तो बाहर से कुछ अलग अलग कपड़े दिखाई देंगी, है ना, कोई किस किस्म की, कोई किस किस्म की, कोई किस किस्म की, मगर वो बाहर ही दिखाई पड़ती है। और नाम भी उसका हम अलग अलग रख देंगे, है ना। किसी को साड़ी बोल देंगे, किसी को ब्लाउज बोल देंगे, किसी को शर्ट का कपड़ा बोल देंगे, है ना, अलग अलग बोलेंगे, तन्ना बोल देंगे। तो नाम और रूप इसमें आ जाएगा, हमको अलग अलग लगेगा, मगर वो धागा से अलग नहीं है। सभी कपड़ों के अंदर एक ही धागा होता है ना, वही धागा से निर्मित होता है। ऐसे ही आत्मा या परमात्मा उसी किस्म का एक धागा है, उसी ने सभी को जोड़ा है। यथै वे क्षुरस्य कृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वमयी कृप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उसी से ही व्याप्त होती है, उस प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। जैसे गन्ने के रस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, शक्कर व्याप्त होता है, वही शक्कर है फैला हुआ सभी तरफ, है ना। इसी प्रकार क्या है कि ये आत्मा एक शक्कर जैसी है, वही आत्मा ये विश्व के सभी जगह में सभी चीज़ों में व्याप्त है, मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा मैं हूँ, तो मुझने ही व्याप्त किया है इस विश्व को, मेरा ही फैलावट है ये विश्व, ये अनुभव उसको हुआ। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति आत्मा ज्ञानान्न भासते रज्जव ज्ञान दहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। बोलते हैं आत्मा अज्ञान बस विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देगा। जैसे रज्जव ज्ञान दहिर्भाति, रस्सी में अज्ञान के कारण सर्प लगता है और रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार ये विश्व भी दिखाई देता है। ये बहुत पुराना एक दृष्टांत है, रज्जु सर्प न्याय बोलते हैं इसको। सभी शास्त्रों में प्राय इसका जिक्र करते हैं, है ना। जैसे हमको लगता है कोई रस्सी सांप जैसी लगती है और हम घबरा जाते हैं, हमको भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार ये विश्व अलग नहीं है ना, मगर हमको ये विश्व लगता है कि कुछ है अलग। जैसे उस अज्ञान में रस्सी था, उसने मान लिया था कि सांप है। तो ऐसे ही ये शरीर, ये मन, ये जो जिसको हम विश्व बोलते हैं,
ये कुछ है नहीं, है ना। या बोल सकते हैं कि ये एक रस्सी है, मगर हमको ये सांप जैसी मालूम पड़ती है और हम इससे घबरा जाते हैं, डर भय उत्पन्न हो जाता है। इस विश्व में लोग क्या करते हैं, घबराते तो है ना, मृत्यु का भय, मर जाऊंगा, यही बात का केंद्रीय भय होता है। तो जिस प्रकार एक आदमी एक सांप, रस्सी को सांप देखकर घबराएगा, इसी प्रकार हम जीवन भर इस विश्व से घबराते हैं, क्योंकि हमने इस विश्व को कुछ माना है, कुछ फर्क, भ्रम के कारण कुछ फर्क देख लिया, इसको ब्रह्म देख लिया, विश्व मान लिया इसको, मगर विश्व है नहीं। आगे बोलते हैं, प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तो से हम तथा यदा प्रकाशते विश्वम तथा हम भासये वही। प्रकाश मेरा स्वरूप है, प्रकाशो में निजम रूपम, है ना, मेरा प्रकाश क्या है, स्वरूप है। आत्मा का प्रकाश, आत्मा का स्वभाव प्रकाश होगा, क्योंकि वो कुछ चीज़ तो है नहीं, कुछ विचार भी वो है नहीं, आकार भी वो है नहीं, तो उसका होने का क्या स्वरूप हो सकता है। तो उसको होने का स्वरूप यही है, वो प्रकाश रूप में होगी, ज्ञान रूप में होगी। वो ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई चीज़ रख दे उसके आगे, वो प्रकाशित कर देगी। जैसे दिया है, उसका स्वभाव क्या है, प्रकाश है। आपको उस दिया को कहीं पर भी रख दो, वो आसपास अपना प्रकाश फैलाएगी। तो इसी तरह मेरा स्वरूप भी प्रकाश है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं, है ना। तो इस प्रकाश से अतिरिक्त मैं कुछ हूँ नहीं। ये शरीर, ये मन, ये विचार, ये संसार, ये विश्व में कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल प्रकाश हूँ। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मई भाव को भी, इसी प्रकाश जैसे विश्व को प्रकाशित करती हैं, इसलिए मेरे अंदर जो मैं बोलता हूँ, शरीर बोलता हूँ, इसको भी वही प्रकाश प्रकाशित करता है। उसी आत्मा का प्रकाश होने के कारण हमारा शरीर बना है, हमारा मन बना है। हमारा शरीर में जो भी प्राण है, जो भी एनर्जी है, वो भी उसी प्रकाश के होने के कारण है। और हमारा भीतर जो मैं का भाव है, वो भी उसी शक्ति से, उसी प्रकाश के कारण वो जगी है ना। मैं भाव की अपनी अलग पावर उसका नहीं होगा, वो परमात्मा की जो शक्ति है उसी से वो भी सिंचित होता है। अहो विकल्पितम विश्वम ज्ञानान्मयी भासते रूप्यम सुक्ति फणी रज्जौ वारी सूर्य करे यथा। आश्चर्य, अहो विकलितम विश्व ज्ञानान्म, यह विश्व कल्पित अज्ञान से भासते, भासती है, दिखाई पड़ती है। कल्पित, विकलितम, है ना, ये कल्पित विश्व है। वो बोलते हैं कल्पित विश्व का क्या अर्थ होगा, सत्य विश्व नहीं है, माना हुआ विश्व, कल्पना किया हुआ विश्व। हमने मान लिया कि मैं, फिर तू, फिर ये, फिर वो, फिर मेरा, तेरा, ये ठीक, ये गलत, है ना। इस तरह संसार को हमने एक बना लिया, मान्यताओं से, क्या करना, क्या नहीं करना, मरने के बाद क्या करना, जिंदा होने के बाद क्या करना, शादी करने के लिए क्या करना, है ना। राज्य भी बना लिया, विश्व सब बना लिया, मगर ये विश्व सत्य विश्व नहीं था, ये मानी हुई बातों से बना हुआ विश्व था। तो ये कल्पित विश्व है, ये अज्ञान से मुझ में दिखाई देती है, भासती है। अज्ञान के कारण ये विश्व भासता है। हमारे भीतर कुछ ज्ञान तो है नहीं, इसको जानने की हमारे पास क्षमता तो नहीं है, इसीलिए ये सही दिखाई देती है। जैसे रात स्वप्न में, स्वप्न क्यों दिखाई देता है, क्योंकि स्वप्न को स्वप्न है, जानने वाली क्षमता उस वक्त हमारे पास नहीं है। इसलिए जो भी दिखाई पड़ेगा वही सत्य भाषित हो जाएगा और हमको लगेगा कि ये सत्य है। इसीलिए स्वप्न भी सत्य हमको लगता है। इसलिए स्वप्न में भी हम उतना ही घबराते हैं, वैसे ही जीते हैं जैसे हम विप्न में जीते हैं, है ना। मगर अज्ञान से ये चीज़ हो जाती है, कल्पित विश्व भासती है,
वो है जैसी लगती है ना। स्वप्न भी है जैसा लगता है, क्योंकि ये कल्पना द्वारा किया है। जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी दिखाई देता है ना, है जैसा लगता है। सीप में चांदी है जैसे लगती है, रस्सी में सांप है जैसा लगता है, और सूर्य की किरणों में पानी है जैसा दिखता है। मगर वो दिखता है कल्पित का कारण। हमने मान लिया कि सूरज की किरण बालुआ में पड़ रही है, और दूर से हमने देख लिया कि ये पानी बरस रहा है। हमको लगा ऐसा पानी बरस रहा है, मगर सच में पानी नहीं बरस रहा है, उधर किरण है सूर्य की, दिखाई पड़ गया हमको। ऐसे ही रस्सी है सांप जैसी दिखाई दे दी, है ना। तो ये सब, ये विश्व ऐसे ही दिखाई देता है ना। कल्पित होकर भी सत्य जैसा अनुभव होता है। स्वप्न झूठ होकर भी उस वक्त सच जैसा मालूम होता है। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लये मेष्यति मृदि कुंभो जले वीचि कनके कटकम यथा। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, कुंभो मृदि कुंभो जले वीचि लहर जल में, और कनके कटकम, है ना, जैसे कड़ा इत्यादि सोने में विलीन हो जाता है। ऐसे ही मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो। ये आत्मज्ञान होने के बाद ये विश्व जो दिखाई पड़ता था वो विलीन हो जाएगा, है ना। कैसे विलीन हो जाएगा? ज्ञान के कारण, है ना। कैसा होगा फिर कि वो सांप फिर विलीन हो जाएगा। किस में विलीन हो जाएगा? रस्सी में, है ना। यही बात उसमें बताते हैं। वो लहर कहाँ विलीन हो जाएगा? वो जल में ही विलीन हो जाएगा। और अलग अलग दिखाई पड़ने वाला जो कड़ा इत्यादि है गहना, वो सोने में विलीन होता है ना। जैसे घड़ा मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो सीप में चांदी सीप में खो जाती है ना। तो इसी प्रकार यह विश्व भी विलीन हो जाता है। इसका अनुभव हमको होगा जब आत्मज्ञान हमको होगा। ये विश्व फिर भासेगा नहीं, ये अलग जैसा कुछ लगेगा हमको नहीं, ये विलीन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के कारण। मित्रों, आगे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वो अपने को ही नमस्कार करने लगते हैं, राजा जनक। तो उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आज इतना ही। आपका धन्यवाद।